राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए स्टूडेंट, आज मैं जो ये आपकी मेरी वीडियो है वो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है उसको लेकर है। जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल किया है, उनके लिए मेरी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है स्टूडेंट्स। आज मैंने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है जो कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं एसएससी सीजीएल के, वो मैंने एक ही वीडियो में कंबाइन करके आपके सामने लेकर आई हूँ स्टूडेंट्स, जिससे कि आपने जो अभी तक आपकी तैयारी की है, अभी जो आपका एग्जाम भी होने वाला है, ज़्यादा दिन दूर नहीं है, तो उसके लिए ये आपका रिवीजन हो जाएगा मेरी वीडियो के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप मेरी ये वीडियो अवश्य देख के जाएं, बार बार देखें, जिससे कि आपका जो रिवीजन है, आपने जो याद किया है, उसका अच्छा खासा रिवीजन हो सके। आइए दोस्तों, ये 30 एमसीक्यूज हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? Which article of the Indian Constitution deals with right to equality? देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से आ जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस जो सब्जेक्ट आता है आपके एसएससी सीजीएल में, उससे ही संबंधित ये मेरी वीडियो है। तो इसमें सभी, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी प्रकार के क्वेश्चंस आप में इसमें देखने को मिलेंगे मेरी वीडियो में। बताइए स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 21 एंड डी आर्टिकल 32। बताइए स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए आर्टिकल 14। देखिए, जो भी समानता का अधिकार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आर्टिकल्स हैं 14 से लेके 18 तक, उसमें समानता के अधिकार ही हैं स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, हिस्ट्री से आ जाता है क्वेश्चन। विच वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी वॉरेन हेस्टिंग्स या डी लॉर्ड माउंटबेटन। बताइए स्टूडेंट। भारत का पहला गवर्नर जनरल। देखिए, आपने जो तैयारी की है, आपने जो पढ़ा है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसके माध्यम से ही, उसके तहत ही इनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया पहला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी1 causes which disease? ए स्कर्वी, बी रिकेट्स, सी बेरी या डी नाइट ब्लाइंडनेस। देखिए, आपका साइंस का क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट। आंसर बताइए जल्दी जल्दी। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बेरी। देखिए, जो ऑप्शन ए है स्कर्वी, वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन वो ऑप्शन बी है रिकेट्स, वो विटामिन डी की कमी से होता है। एंड जो ऑप्शन डी है नाइट ब्लाइंडनेस, ये विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? पंचशील प्रिंसिपल्स आर रिलेटेड टू ए एजुकेशन पॉलिसी, बी फॉरेन पॉलिसी, सी एग्रीकल्चरल पॉलिसी या डी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। बताइए स्टूडेंट। देखिए, मैं आपको ऑप्शन के अलावा भी जितने भी और 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उनके बारे में भी मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। अगर अगर एक टॉपिक से कहीं से भी वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आप उसको बता सकें, इसीलिए मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करके चल रही हूँ स्टूडेंट। आंसर बताइएगा जल्दी से। पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि फॉरेन पॉलिसी। इसे विदेश नीति भी बोल देते हैं स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट
क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइए स्टूडेंट। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? देखिए ये क्वेश्चन आपका जो ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें से ही क्वेश्चन आया है। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया या डी ऑस्ट्रेलिया? बताइए स्टूडेंट, क्या आंसर है इसका? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि एशिया। देखिए हमारा भारत भी एशिया कॉन्टिनेंट में ही पड़ता है स्टूडेंट। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? हु रोट गीत गोविंद? ए कालिदास, बी जयदेव, सी बाणभट्ट एंड डी तुलसीदास? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जयदेव। इन्होंने ही गीत गोविंद जो बुक थी, इन्होंने ही लिखी है स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। देखिए स्टूडेंट, अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? विच इंस्टीट्यूशन रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया? ए फाइनेंस कमीशन, बी नीति आयोग, सी आरबीआई या डी सेबी? बताइए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भारत में योजना आयोग थी पहले, अब उसका नाम क्या कर दिया गया है? बताइए राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि नीति आयोग। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन 8, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? फीमर, टीबिया, स्टेपीज, रेडियस? बताइएगा सबसे छोटी हड्डी। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी होती है। इसकी जो लंबाई होती है 2.5 मिलीमीटर से लेकर के 3 मिलीमीटर तक भी हो सकती है। जो एक चावल का जो एक दाना होता है, उसके बराबर इसकी लंबाई होती है। तो यही मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टूडेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बताइए स्टूडेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1942 या ऑप्शन डी 1947? बताइए स्टूडेंट, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ये बहुत ही पॉपुलर आंदोलन रहा है, मूवमेंट रहा है। देखिए इसका राइट आंसर है 1942। इसकी डेट भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी डेट है 8 अगस्त 1942। और इसकी शुरुआत किसने की? ये आंदोलन किसने चलाया था? ये चलाया था महात्मा गांधी जी ने, जिनको हम क्या बुलाते थे, जिनको बच्चे क्या बोलते थे? बापू कहकर बुलाते थे। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन एंड डी हाइड्रोजन? बताइए स्टूडेंट। देखिए ये हमारे पृथ्वी से रिलेटेड ये भी ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है। बताइएगा राइट आंसर क्या है? देखिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि हमारी पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है स्टूडेंट? ये पाई जाती है 78%। ओके स्टूडेंट। और जो ऑक्सीजन की मात्रा है, ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है? ऑक्सीजन की मात्रा है 20.95। ठीक है स्टूडेंट। और ये सारी जो गैसें हैं वो हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें पाई जाती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है सी, नाइट्रोजन। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए। देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन है? विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? यानी कि जलीय जीव।
बताइए। ए शार्क, बी डॉल्फिन, सी व्हेल एंड डी ऑक्टोपस। बताइए स्टूडेंट्स। भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव। देखिए राइट आंसर हो जाता है आपका बी डॉल्फिन। अगर आपके एग्जाम में डॉल्फिन से आगे गंगा भी आ जाता है, जैसे कि गंगा डॉल्फिन, तो आपका भी यही राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मोनालिसा चित्र किसने बनाया? क्वेश्चन नंबर 12। हु पेंटेड मोनालिसा? ऑप्शन ए पिकासो, बी लियोनार्डो दा विंची, सी माइकलैंग्लो एंड डी राफेल। बताइए स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या होगा? हु पेंटेड मोनालिसा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी लियोनार्डो दी विंची। यही आपका राइट आंसर है। इन्होंने ये जो चित्र पेंटिंग कब शुरुआत की थी बनानी? 1503 में। ओके स्टूडेंट, देखिए मैं आपको कितने सारे फैक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड ही कितने सारे फैक्ट आपको बता रही हूँ, ताकि आप अगर क्वेश्चन से जुड़ा कोई भी फैक्ट पूछने लगे आपके एग्जाम में, तो आप अच्छे से कर सकें। ओके स्टूडेंट, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? हु समन्स ए जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी स्पीकर या डी वाइस प्रेसिडेंट। बताइए स्टूडेंट। देखिए ये हमारा पॉलिटी से क्वेश्चन आ जाता है। राइट आंसर बताएं जल्दी से। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? देखिए दोस्तों, मैंने ये आपका जो सेट है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये मैंने देखिए दोनों लैंग्वेज में किया है, ताकि कोई भी चाहे बच्चे हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के, उन्हें क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। बताइए राइट आंसर। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? देखिए राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये किस आर्टिकल में है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो क्वेश्चन है संसद का संयुक्त अधिवेशन, ये कौन से आर्टिकल में है? ये है आपका आर्टिकल 108। इस आर्टिकल के तहत ही जो प्रेसिडेंट है वो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ओके स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? ए भागरा डैम, बी टेहरी डैम, सी हीराकुंड डैम। देखिए स्टूडेंट्स में तीन ही ऑप्शन है, चलिए कोई नहीं, राइट आंसर इसमें ही छुपा है। बताइए आप। हरियाणा में जितने भी एग्जाम होते हैं कंपटीशन, उनमें जो ऑप्शन होते हैं उनमें पता है 5 ऑप्शन आते हैं, उनमें से एक जो सही है उसको चूज करना पड़ता है। आज हमारे इस सेट में देखिए तीन ही हैं, चलो कोई नहीं। बताइए आप, विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? राइट आंसर इज हीराकुंड डैम, यानी कि ऑप्शन सी। ये ही भारत का सबसे लंबा बांध है। और ये किस स्टेट में पड़ता है स्टूडेंट? ये पड़ता है आपका उड़ीसा में। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद ए व्हीट प्रोडक्शन, बी मिल्क प्रोडक्शन, सी फिश प्रोडक्शन या डी कॉटन प्रोडक्शन। बताइएगा। गेहूं के उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, फिश यानी कि मछली उत्पादन से, या कॉटन कपास उत्पादन से संबंधित है। बताइएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? देखिए ऑपरेशन जो फ्लड है उसका संबंध है ऑप्शन बी, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से, यानी कि दूध उत्पादन से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में क्वेश्चन नंबर 16। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? When was the Supreme Court of India established? A 1947, B 1949, C 1950 या D 1952।
बताइए स्टूडेंट, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है भारत का, उसकी स्थापना वो एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था स्टूडेंट? बताइए। वो हुआ था, आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि 1950। इसकी डेट भी मैं आपको बता देती हूँ। 28 जनवरी 28 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। जस्ट उसके 2 दिन बाद ही भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना हो गई थी स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए स्टूडेंट, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग? बताइए स्टूडेंट्स, रक्त का थक्का जमने में, मानव शरीर में जो रक्त का थक्का जम जाता है उसमें कौन सा विटामिन सहायक है? विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड फ्लोटिंग? बताइए स्टूडेंट। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड ऑप्शन डी विटामिन के। बताइएगा स्टूडेंट, राइट आंसर क्या है? राइट ऑप्शन इज डी, विटामिन के। विटामिन के ही सहायक होता है मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद? ये तो सभी जानते होंगे स्टूडेंट। ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस या डी बाल गंगाधर तिलक? बताइए राइट आंसर क्या है। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका राइट आंसर हो जाता है कि मौलाना हजरत मोहानी। सर्वप्रथम ये नारा किसने दिया? मौलाना हजरत मोहानी। किस ईयर में दिया था ये? 1921 में दिया था। ओके स्टूडेंट, बट इसको लोकप्रिय किसने बनाया? इसको लोकप्रिय बनाया ऑप्शन बी भगत सिंह ने। इसलिए इसको, इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी भगत सिंह। ओके स्टूडेंट, अगर ये आपके ऑप्शन में आता है मौलाना हजरत मोहानी, अगर भगत सिंह ना दिया हो एग्जाम में, तो आप इसको ही क्लिक करके आ सकते हैं, इसको ही टिक करके आ सकते हैं स्टूडेंट। ओके, देखिए अगर ये दोनों नाम दिए हैं, क्वेश्चन में आया है कि लोकप्रिय किसने बनाया, तो आप भगत सिंह ही टिक करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया? ए सहारा, बी गोबी, सी थार या डी कालाहारी? बताइए स्टूडेंट, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, सहारा डेजर्ट। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं 20 क्वेश्चंस। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो लोकेटेड? ए चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी हैदराबाद या डी मुंबई? बताइएगा स्टूडेंट। राइट ऑप्शन इज बी, यानी कि बेंगलुरु। बेंगलुरु में ही जो इसरो है उसका हेडक्वार्टर स्थित है। और ये बेंगलुरु कहाँ पड़ता है स्टूडेंट? ये है कर्नाटका। ठीक है स्टूडेंट, आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आ जाते हैं। देखिएगा, आनंद मठ के लेखक कौन है? हु रोट आनंद मठ? ये एक बुक है, बताइए किस राइटर ने लिखी है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी प्रेमचंद्र या डी शरत चंद्र? बताइए। योर राइट आंसर इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? इंडिया का पूछा है, ध्यान से स्टूडेंट। जब आप
एग्जाम हॉल में जाते हैं, आपके समक्ष पेपर दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर, तो आप जल्दबाजी ना करें। सबसे पहले आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से रीड करें, ठीक है। फिर देन इसके बाद आप उसको सॉल्व करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं और पेपर जो क्वेश्चन बुक कुछ कह रहा है उसको ना पढ़कर अच्छे से अपनी तरफ से ही जल्दबाजी में उसका आंसर टिक कराते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। बताइए स्टूडेंट, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? एप्पल, बी बनाना, सी मैंगो या डी ऑरेंज? बताइएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि मैंगो। आम ही भारत का राष्ट्रीय फल है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अब देखिएगा, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ लाइट? ऑप्शन ए 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ऑप्शन बी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, सी ऑप्शन 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ऑप्शन डी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। बताइए स्टूडेंट, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? बताइएगा स्टूडेंट। आपका राइट आंसर है 3 लाख किलोमीटर, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। ठीक है स्टूडेंट, आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन, ऑप्शन ए 1857, बी 1885, सी 1905 एंड डी है 1919। ऑप्शन ए यानी कि 1857, बी 1885, सी 1905 एंड डी 1919। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? ए कथा उपनिषद, बी ईशा उपनिषद, सी मुंडका उपनिषद या डी छंदोग्य उपनिषद? बताइएगा राइट आंसर, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि मुंडका उपनिषद। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सारे ही हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? विच इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? बताइए स्टूडेंट, आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि बनियान, इसे क्या बोलते हैं? बरगद। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोट दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया? देखिए स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आम्बेडकर, डी राजेंद्र प्रसाद? बताइएगा। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 28 बढ़ते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? व्हाट वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट? ऑप्शन ए इनसैट 1A, रोहिणी, आर्यभट्ट या भास्करा? बताइए स्टूडेंट।
ये क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। बताइए राइट आंसर कौन सा है, राइट ऑप्शन कौन सा है? बताइए स्टूडेंट। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि आर्यभट्ट। भारत का जो पहला उपग्रह था, पहला सैटेलाइट था, वो आर्यभट्ट था। ओके स्टूडेंट, आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। देखिए, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, बताइए स्टूडेंट। ऑप्शन ए मिल्क प्रोडक्शन, बी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सी इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डी फिशरीज। हरित क्रांति पूछी है इससे, बताइए स्टूडेंट। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी कि कृषि से संबंधित है हरित क्रांति। अगर श्वेत क्रांति आती तो वो दुग्ध यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? बताइएगा स्टूडेंट। ऑप्शन ए जिनेवा, बी पेरिस, सी लंदन या डी न्यूयॉर्क। राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। देखिए स्टूडेंट, मैंने आज आपको ये वीडियो, मेरा बनाने का यही उद्देश्य था कि जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनका ज़्यादा समय नहीं है एग्जाम होने में, अब उनका सिर्फ रिवीजन ही चल रहा है। इसीलिए मैंने ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस लिए हैं और पूरा एक सेट तैयार किया है स्टूडेंट। ऐसे ही मैं लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाती रहूंगी, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने में आसानी हो। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जो वीडियो होती है, मेरा जो चैनल है वो क्या है, स्टडी पर्पस है। सारे जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनमें जीके, जीएस सब सारे कुछ मैं अपने चैनल के थ्रू, अपनी वीडियो के थ्रू कवर कराती हूँ। और मैं थ्योरी वाइज भी टॉपिक टू टॉपिक कवर कराती हूँ स्टूडेंट्स। आई होप मैंने जो आज आपको प्रैक्टिस सेट लगाया है वो आपकी जो तैयारी है उसको और इंक्रीज करने में हेल्पफुल होगी। आपके एग्जाम के लिए, आपकी तैयारी के लिए गुड लक स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।